नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है। भोलेनाथ की स्तुति पूरा भारतवर्ष कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जालौन के प्रभारी संजीव सिंह ऋषि, जिन्होंने झांसी में एक प्रथा चालू की है कावड़ यात्रा की। पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है। इस बार फिर से धूमधाम से होने जा रही है। इसी विषय में हम उनसे जानकारी चाहेंगे कावड़ यात्रा के विषय में। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार। संजीव जी, पिछले जहाँ तक मेरी जानकारी में 4 वर्षों से कावड़ यात्रा का आयोजन आप कर रहे हैं, 2 वर्षों से हो नहीं पाई है। तो इस बार क्या विशेष रहेगा, 2 साल के अंतराल के बाद होने जा रही है? देखिए, काँवड़ यात्रा ये बहुत विशाल कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ बुंदेलखंड की ये सबसे बड़ी काँवड़ यात्रा है और काँवड़ यात्रा हम लोगों ने जब सोचा था, उस समय काँवड़ यहाँ से निकलते नहीं थे और ये मन में आया कि बुंदेलखंड में भी काँवड़ यात्रा होनी चाहिए। तो ऐसे करके शुरुआत की, शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज भोलेनाथ की इस पावन महीने में, सावन के पावन पावन महीने में हम लोगों ने इसको पुनः करने का निर्णय लिया और 8 अगस्त को ये यात्रा विशाल यात्रा प्रारंभ होगी। ये 8 अगस्त को ओरछा से ये प्रारंभ होगी। ओरछा से 10 बजे वहाँ हम लोग निकलेंगे। वहाँ से कम 4 से 5 हज़ार काँवड़ यात्री हमारे वहाँ से प्रारंभ होंगे और उस यात्रा में लगभग 40 से 50 डीजे रहेंगे। यानी वो यात्रा अब उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विशाल यात्रा होगी। ये 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा होगी। उसके बाद जब हम उसके यात्रा का जगह-जगह स्वागत होता है, भव्य स्वागत लोग करते हैं और जब ये झांसी आती है, तो झांसी में जेल चौराहे पर महिलाएँ लगभग 5 से 6 हज़ार महिलाएँ कलश लेकर उनके स्वागत में रहती हैं और वहाँ से शामिल होकर के फिर यहाँ से पूरा जनसमूह झांसी का और आस-पास के क्षेत्र का इसमें शामिल होता है। तो ये लगभग 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार की ये यात्रा, बड़ी सुंदर यात्रा यहाँ से निकलती है। पूरा झांसी का जनमानस इसको देखने के लिए उमड़ पड़ता है। निश्चित रूप से मैं सभी से निवेदन करूँगा इस यात्रा में सब लोग शामिल हों, झांसी के और आस-पास के क्षेत्रवासी सभी इसमें शामिल हों। तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर होगी। संजीव जी, आपकी ये यात्रा 2 प्रदेशों से मिलकर बनती है। मध्य प्रदेश से ये चालू होगी, उत्तर प्रदेश में आएगी। तो मध्य प्रदेश प्रशासन से किस प्रकार की मदद आप चाहते हैं या किस प्रकार का सहयोग आपको मिलता है? मध्य प्रदेश के प्रशासन को सूचना दी जाती है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकल के विधायक हैं, निवाड़ी विधायक हैं, रसीपुर विधायक हैं, वहाँ के और सारे लोग हैं। सारे लोग इसमें शामिल वहाँ पर होते हैं और प्रशासन बड़ी अच्छी व्यवस्था करता है। मैं आपको पिछला वाक़या याद दिला दूँ, एक बार बहुत पिछले वर्ष बहुत बारिश हो रही थी और जब वहाँ पर ये पता चला कि काँवड़ यात्री यहाँ ओरछा में फँस गए, मुख्यमंत्री से सीधा आदेश आया था कि उन काँवड़ यात्रियों की निकालने की व्यवस्था करो। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के लोगों ने वहाँ से व्यवस्था की, रास्ता मँगवाया, गोताखोर बुलवाए और जो सातार नदी पर पानी 4-5 फीट ऊपर जा रहा था, उससे रास्ते के रस्सी की सहायता से हम सब लोगों को वहाँ से निकाला। तो प्रशासन वहाँ मैं समझता हूँ बहुत हम मदद करता है और काँवड़ यात्रा वहाँ कैसे व्यवस्थित रूप से निकले, इसकी भी चिंता करता है। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, किस प्रकार का विशेष सहयोग आपको मिलने जा रहा है झांसी प्रशासन? देखिए जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इस काँवड़ यात्रा में हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और व्यवस्थित यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था होगी, हर नगर निगम की व्यवस्थित व्यवस्था होगी, पुलिस की व्यवस्थित व्यवस्था होगी। हालाँकि हमने डीएम के माध्यम से एक पत्र उनको भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से वर्षा करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए। अब देखिए उनका कितना उनके संज्ञान में आता है और जिलाधिकारी महोदय ने भी अप्रोच किया है। हो सकता है कि इस झांसी की इस काँवड़ यात्रा बुंदेलखंड की काँवड़ यात्रा में उस वर्षा हेलीकॉप्टर करे। संजीव जी, इतने 20 से 25 हज़ार लोगों का जन सैलाब रहेगा, आपके कार्यकर्ता भी रहेंगे, जो व्यवस्थाओं को सँभालेंगे। ऐसे में अनुशासित व्यक्ति को खुद भी रहना चाहिए, तब व्यवस्थाएँ में सहयोग मिलता है। तो आपकी क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से, जो भी काँवड़ यात्रा में शामिल होंगे उन लोगों से? मेरे सभी से ये अपील रहेगी कि सारे जो लोग भी इसमें हमारे भक्तगण शामिल होते हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ इसमें शामिल हों। क्योंकि हमारा ये यात्रा, हमारा ये प्रदर्शन भक्ति प्रदर्शन है।
ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। तो हम लोग भक्ति भाव से इस यात्रा में शामिल हों, एक-दूसरे का ख़्याल रखें और किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना हो, क्योंकि ये यात्रा हम सबकी है, पूरे झांसी वासियों की है। छोटी-सी भी बात पर हम लोगों को कोई ऐसी बात नहीं करना, कोई ऐसी बात ना करे कि कोई किसी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न हो। तो निश्चित रूप से इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। हमारे भी जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, एक-एक व्यवस्था में 20-20, 25-25 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं की बड़ी फ़ौज है। लगभग इस कार्यक्रम में 1000 हमारे कार्यकर्ता अलग-अलग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अभी हम चूँकि नया नहीं है, पिछले 6-7 सालों से हम लोग निकाल रहे हैं, तो सब पूरी तरह से इसको समझते हैं, एक्सपीरियंस है सबको, तो मुझे लगता है व्यवस्था अच्छी रहेगी। प्रशासन के साथ-साथ हमारे कार्यकर्ता भी इस पर बड़ा ध्यान देंगे। मेरा अंतिम सवाल पुनः एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोगों को स्मरण करा दें, यात्रा कितनी तारीख को है? कितने बजे चालू होगी? कहाँ कितने बजे पहुँचेगी? देखिए यात्रा ओरछा से सुबह 10 बजे निकलेगी, झांसी लगभग 2 बजे पहुँचेगी और यहाँ से मिनट टू मिनट का कार्यक्रम अभी हम 7 1-2 दिन पहले जारी करेंगे। तो और किस समय कहाँ पहुँचेगी, मुझे जैसी संभावना है 2 बजे झांसी पहुँचने के बाद लगभग पूरे रास्ते से जब झांसी एंटर करेगी रिसाला चुंगी से, तो आगे-आगे बस स्टैंड से कचहरी, कचहरी से बस स्टैंड से सदर बाज़ार से कचहरी, कचहरी से जेल चौराहा से इलाइट, इलाइट से जीवनसा, जीवनसा से बीकेडी, बीकेडी से सिद्धेश्वर मंदिर पर संपन्न होगी। तारीख 8 दिन सोमवार। संजीव सिंह ऋषि की तपस्या कितनी सफल होती है, ये 8 तारीख को पता चलेगा। साथ ही संजीव जी का कहना ही ये है कि ये भक्ति की यात्रा है, कोई राजनीतिक शक्ति की यात्रा नहीं।